जीवन बड़ा जीवन बड़ा महान भाइयों, जीवन बड़ा महान भाइयों, जीवन बड़ा महान। इस काया में ही जन्मे हैं राम कृष्ण भगवान। इस काया में ही जन्मे हैं राम कृष्ण भगवान। पहले ये जीवन जब आरती सजेगी और 4 लोगों के कंधों पे उठेगी तो उठाने वाले भी अपने आप को धन्य मानेंगे। अरे भाई, नदियां तो बहुत सारी बहती है, लेकिन जब नर्मदा और गंगा का कलश कोई कावड़ में भर लेता है तो उसको कई किलोमीटर तक हर नर्मदे हर गंगे करके पद यात्राएं करते हैं। अरे भाई, पानी तो वही है, लेकिन वो पानी क्या पानी होगा जो ऋषियों के तप से अवतरित हुआ होगा? वो क्या क्या पानी होगा जो भागीरथ के पुरुषार्थ से गौमुख से सगर पुत्रों को बचाने के लिए हिमालय की पुत्री अपना शरीर जल रूप में धारण कर लेती है। निवेदन एक है भाइयों बहनों, ये संसार जब जब भी पला है, फला है, बड़ा हुआ है, विकसित हुआ है, तो हम आप लोगों के जीवन में ध्यान होना चाहिए। क्या हमें ध्यान है? बस इतना आ जाए केवल। दिन में हम ये शब्द कितनी बार बोलते भाई? ध्यान से खाना, ध्यान से चलना, ध्यान से रखना, ध्यान से बनाना, ध्यान से संभालना, ध्यान से काम करना, ध्यान से सड़क पार करना। बच्चा पढ़ने बैठा फिर भी आप बोलते हैं ध्यान से पढ़ना। किसी से पैसा लिया दिया, बोले ध्यान रखना भैया। किसी से कोई वस्तु ली दी, भैया ध्यान रखना, ले ली, ध्यान रखना, दे दी। बस ध्यान। अच्छा, हम समाज में भी, परिवार में भी रिश्तों का भी ध्यान रखते हैं कि साहब ये मेरा ब्याई जी है, मेरी बहू है, मेरी बेटी है, मेरे अमुक है, मेरे माँ बाप है। अच्छा, जिसको ध्यान ही नहीं है तो फिर तो आप देख ही रहे हैं क्या चल रहा है दुनिया में, वो मुझे बोलना नहीं है। जिसको ये ध्यान नहीं है कि मैं किसी का बेटा हूं, जिसको ये ध्यान नहीं कि मैं किसी की माँ हूं, जिसको ध्यान नहीं कि मैं किसी का भाई हूं, जिसको ध्यान नहीं कि मैं किसी का सगा हूं, जिसको ध्यान नहीं कि मैं किसी की पत्नी हूं, किसी का पति हूं, तो उनका तो क्या जीवन को ध्यान ही नहीं है कि मुझे अपने पति के लिए कुछ करना है, अपनी पत्नी के लिए कुछ करना है, अपने माँ बाप के लिए कुछ करना है। अपने सगे संबंधियों ने कई सुख दुख में हमारा साथ दिया है तो उनके भी जीवन में हमें कभी खड़ा होना है। अच्छा, बात ध्यान में रह गई है तो आदमी कर देगा, और जब ध्यान में ही नहीं रही तो करेगा क्या से? तो आइए, आज का मैं आपको ये मात्र 5 मिनट का एक सदगृहस्थी का ध्यान कराऊंगा। दोनों हाथ गोद में, उल्टा हाथ नीचे, सीधा हाथ ऊपर। इस ध्यान को आप अपने घर पर भी 5 मिनट का टाइम निकाल करके करते रहना। रोज करो तो अच्छा है, नहीं तो सप्ताह में एक दिन ऐसे बैठ जाना अपने पलंग पर। कोई मंदिर की जरूरत नहीं है, कोई अगरबत्ती दीपक की जरूरत नहीं है, किसी देवी देवता की फोटो की जरूरत नहीं है। ये ध्यान जो है बस आपको ध्यान में जाना है। कहाँ के ध्यान में जाना है? आइए, आप भाव के साथ चलेंगे। दोनों हाथ गोद में, कमर, पीठ, गर्दन सीधे, कोमलता से नेत्र बंद, मन शांत, विचार शांत। आदर्श गृहस्थ योग ध्यान प्रारंभ। आगरा के पास की पावन धरती, जलेसर रोड, आवलखेड़ा। भागवत के और वेदों के प्रकांड विद्वान परम सद्य आदरणीय पंडित रूप किशोर जी शर्मा भगवत चेतना को सतत पोषित करने वाली पुण्य सलीला, स्नेह सलीला, रग रग में जिनके देवी शतरूपा के गुण, ऐसी मातृत्व शक्ति माँ दानकुरी देवी। ब्राह्मण परिवार, जमींदार परिवार, वैभव से परिपूर्ण परिवार।
बालक के जन्म के समाचार से सतगृहस्थी के मन में अपार खुशी। हिमालय के ऋषियों का आना और बालक के नामकरण संस्कार से लगाकर उनके विद्या अध्ययन, अन्नप्राशन, शिखा स्थापना, विद्यारंभ, यज्ञोपवीत, मंत्र दीक्षा, ये सारे संस्कारों को घड़ते घड़ते बालक को गायत्री महाविद्या के साथ वेद माता गायत्री ने अपनी गोद में लिया। वह बालक मात्र 11 वर्ष का, अवस्था पूर्ण हुई 15 वर्ष की। ईश्वरी योजना हिमालय के ऋषि संकल्प की शक्ति प्रकाश शरीर से दीपक के रूप में उनकी साधना स्थली पर आई और बालक को झकझोरा। तेरे 3 जन्मों को हम जानते हैं बेटा, संत कबीर के रूप में, संत रामदास स्वामी के रूप में, ठाकुर रामकृष्ण परमहंस के रूप में। अब तुम्हें गायत्री महाविद्या के लिए, जन जन में देवत्व को जगाने के लिए गायत्री की महाशक्ति का जागरण करना है, जो विश्व की कुलदेवी है और प्रत्येक प्राणी की सांसों में बसी है। जो बच्चा माँ से भटक जाता है बेटा, उनको अपनी माँ से मिला देना, क्योंकि माँ के अभाव में ही बच्चा शुभ संस्कारों से वंचित रह जाता है। उंगली थामी, गुरु आज्ञा मानी, कार्य प्रारंभ हुआ। सदगृहस्थ में परम वंदनीय माता जी का आगमन, बच्चों का लालन पालन, शिक्षा दीक्षा, छोटे छोटे बच्चों को जगा करके लोरी सुनाना और सूर्य उदय के पक्षियों की आवाज सुनाना, गीता और गायत्री का जप कराना, गौ को रोटी देना, अमावस्या, पूर्णिमा, एकादशी के दिन मंदिरों में सीधा सामान देना, दीन दुखी गरीबों की मदद के लिए सप्ताह में एक दिन बाल मित्रों के साथ उनको भेजना। ये माँ पिता ने संस्कार देना प्रारंभ किया। वही बच्चे धीरे धीरे बढ़ते चले गए, पढ़ते चले गए और युग निर्माण योजना के लिए आज परम सद्या सेल दीदी, परम सद्या मृत्युंजय भाई साहब, जो गुरुदेव माता जी की सदगृहस्थ की प्रयोगशाला से पले बड़े हुए, आज 15 करोड़ गायत्री परिजनों के हृदय में जीजी बहन की तरह, भैया भाई की तरह स्थान ले चुके हैं। अपने बच्चों को बाल्यावस्था से 3 काम के लिए हम नियमित प्रेरित करेंगे। पूजा स्थान पर नमन वंदन, सूर्य को जल न चढ़ा सके तो सूर्य को प्रणाम, और हमारे घर में कोई भी अग्रज रिश्तेदार, बुजुर्ग, आदरणीय व्यक्ति आए तो बच्चे उनके सामने न्यूनतम 3 मंत्र जरूर बोलें। एक गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र और भोजन मंत्र। उन्हें चरण वंदन करें, उनको पानी पिलाएं। बच्चे छोटे से संस्कार से मेहमान के हृदय में उसी तरह जाएंगे जैसे फूल की खुशबू। अब वो मेहमान हमारे घर से तो चले जाएगा, लेकिन अपने घर जाकर के सबसे पहले बात अपने बच्चों की बोलेगा। अपने क्या खिलाया, कैसे पिलाया, अब महत्व उसका नहीं है, आपने बच्चों को कैसा घड़ा। उन बच्चों के संस्कार से पूरे परिवार की सुगंध इस गांव से उस गांव तक, उस गांव से उस व्यक्ति तक फैलना शुरू हो जाएगी। धीरे धीरे आप अपने बच्चों की संख्या गिनें, अपने परिवार के आदर्शों के बारे में धीरे धीरे विचार करें। हम अपने बच्चों की किताब हैं। मेरे बच्चे मेरे विद्यार्थी हैं और मेरे जीवन की किताब को मेरी बेटी, मेरा बेटा पढ़ता है, मेरा जवान बेटा, मेरी जवान बहू पढ़ती है। अब यदि मेरे बच्चों को कोई पूछे
कि दुनिया में सबसे बड़ा आदर्श पुरुष कौन है, तो हर भाई बहन का ये संकल्प हो कि मेरे बच्चे मेरा नाम ले, ताकि मैं अपने जीवन को ऐसा बना सकूं जिससे मेरे बच्चे मेरे से कुछ सीख सकें। हम एक लघु राष्ट्र हैं, एक परिवार समाज और राष्ट्र की रीढ़ की हड्डी है, और इस राष्ट्र को जितने भी नर रत्न, जितने भी देव मानव, जितने भी महामानव, संत सुधारक और शहीद मिले हैं, वो गृहस्थ आश्रम की प्रयोगशाला से मिले हैं। जितने भी अवतार हुए हैं वह भी गृहस्थ आश्रम की प्रयोगशाला से मिले हैं। आप भी उसी सदगृहस्थ आश्रम की एक नींव है, एक आधारशिला है। आप दोनों हाथ जोड़कर अपने अंतरात्मा से आप वचन दें, मेरे बात आप सब बोले। हे जगत पिता, हे जगत पिता, हे जगदीश, हे जगदीश, हे नाथ, हे नाथ, आपने मुझे इस सृष्टि में 84 लाख योनियों में 84 लाख योनियों में मानव तन नर तन प्रदान किया। हृदय से आपके प्रति कृतज्ञता धन्यवाद देता हूँ। अब मेरा पुरुषार्थ अपने आप को सच्चे अर्थों में देव मानव महामानव ऋषि आत्मा पुण्य आत्मा सज्जन आत्मा सत्पुरुष एक अच्छा इंसान एक भला इंसान एक नेक इंसान बनने का पुरुषार्थ नियमित करना है। यह मेरा वचन है। ओम विश्वानि देव सवितदुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। नेत्र खोले, गीत की पंक्तियां ध्यान से सुने। धन्य है जिंदगी यह हमारी, नाथ पाकर सहारा तुम्हारा। धन्य है जिंदगी यह हमारी, नाथ पाकर सहारा तुम्हारा। मेरे भाइयों, वे माता पिता धन्य हैं जो ऐसी संतान देश संस्कृति और राष्ट्र के लिए समर्पित करते हैं। उन्हीं के लिए ये पंक्तियां हैं। धन्य है जिंदगी यह हमारी, नाथ पाकर सहारा तुम्हारा। धन्य है जिंदगी यह हमारी, नाथ पाकर सहारा तुम्हारा। हे प्रभु द्वार पर हम खड़े हैं, हे प्रभु द्वार पर हम खड़े हैं। शेष जीवन है सारा तुम्हारा। धन्य है जिंदगी यह हमारी, नाथ पाकर सहारा तुम्हारा। धन्य है जिंदगी यह हमारी, नाथ पाकर सहारा तुम्हारा। ये पूरा मानव समाज जितनी भी हमारी संख्या है, चाहे वो जातियों की संख्या लें, चाहे गांवों की संख्या लें, चाहे घरों की संख्या लें, या अपने परिवार की संख्या लें, संख्या बढ़ जाने से कोई परिवार, कोई गांव, कोई देश बड़ा नहीं होता है। हमारे ऋषि कहते हैं उस देश में, उस गांव में, उस परिवार में, उस समाज में उसको संभालने वाले लोग कितने हैं, उससे वो राष्ट्र बड़ा होता है, वो समाज बड़ा होता है। जनसंख्या की दृष्टि से देखो तो शेर का बच्चा 12 साल में एक ही बार पैदा होता है, और सुवर्णी का बच्चा हर 6 महीने में 18 पैदा होते हैं। लेकिन सुवर्णी नाले का पानी पी करके जीती है, और शेर का बच्चा मीठा पोखर का पानी जी करके वनराज बन करके जंगल का राजा बन करके जीता है। बात जन्म की नहीं है, बात संख्या की नहीं है, बात जीने की है। भाइयों बहनों, जीने के लिए 3 प्रयोगशाला हमारे ऋषि ने बताई है। सबसे पहली प्रयोगशाला है व्यक्ति का निर्माण। यदि हम अपने आप का निर्माण करना चाहते हैं
तो अपने हाथ में छेनी हथौड़ी दे दी है। अब अपने निर्माण के लिए करना क्या पड़ेगा? छोटी सी नियमित उपासना, गायत्री मंत्र की करें, राम राम की करें, ओम नमः शिवाय की करें, या आपको जो पसंद है वो करें, लेकिन 5 मिनट रोज अपने घर पर आसन लगा करके अपने देव स्थान पर नियमित उपासना करें। इससे व्यक्ति का निर्माण होता है, व्यक्ति का चिंतन सुधरता है, व्यक्ति का व्यवहार सुधरता है, व्यक्ति का आचरण सुधरता है, व्यक्ति के अंदर समझदारी पैदा होती, व्यक्ति के अंदर ईमानदारी पैदा होती, व्यक्ति के अंदर जिम्मेदारी पैदा होती, व्यक्ति के अंदर बहादुरी पैदा होती है। एक आदमी बोल रहा था, बोले भगवान की माला जपने से क्या मिलता है, भगवान का नाम लेने से क्या बनता बिगड़ता है। मैं कहा बात ये नहीं है, जब आप किसी के पास बैठोगे ना कुछ दिनों के लिए, तो आपको पता लग जाएगा कि बिना कुछ सिखाए कुछ सीखने लगोगे, बिना कुछ करे कुछ करने लगोगे, और बिना कुछ जाने अनजाने में भी आपसे कुछ वो बनने लगेगा, या तो आप चाहते नहीं थे वो या चाहते थे वो। तो ये संगति का प्रभाव जब वहां पड़ सकता है, तो क्या भगवान के पास बैठने पर, अरे भाई आग के पास बैठते तो आग लगती है, बर्फ के पास बैठते तो बर्फ जैसी ठंडी लगती है, इत्र के पास बैठते तो खुशबू आती है, और मरे हुए जानवर के पास बैठेंगे तो बदबू आएगी, आना ही है, क्योंकि हमने संगति के साथ अपने आप को कहीं न कहीं महकाया है। तो हमारा ऋषि कहता है व्यक्ति का निर्माण ईश्वर उपासना से उसके ही जैसा होगा जैसा वो भगवान है, जैसा वो ईश्वर है, जैसा वो महान है, वो वैसा ही बनाएगा। एक बार बैठ के देखना, और मैं कह रहा हूं उन बातों को केवल 2 महीना करके देखना, तीसरे महीने आप खुद करने इसलिए लग जाओगे कि एक वैज्ञानिक को मैंने पढ़ा तो उसने लिखा अच्छी आदत के लिए 2 महीने तक अभ्यास करना पड़ता, मतलब 60 बार। वो 60 बार के बाद वो आदत अपनी भूख बन जाती है। जैसे हम कभी एक छोटे से दीपक को, बाती को एक चम्मच में लेके घर से गायत्री मंदिर जाया करते थे, बस इतनी सी अच्छी आदत मेरी माँ ने मुझे सिखाई थी। और भाई एक जो पंडित जी थे, पुजारी जी, वो मेरे से वो दीपक जलवा के आरती करवा देते थे, और एक झाड़ू हाथ में दे देते कि क्या होटले की झाड़ू निकाल दे बेटा, कभी बाल्टी दे देते थे, ये बरगद में पानी डाल दे बेटा। ये मेरे जीवन की शुरुआत थी। मैंने चिंतन किया कि मेरे अंदर ये भगवान की उपासना आई किस दिन से प्रकट हो गई। तो वही बाल्यावस्था में कभी आधी चड्डी इधर खस सकती थी, कभी इधर खस सकती थी, कभी कपड़ा इधर से फटा हुआ था, कभी इधर से बनियान फटी हुई थी, कब पता नहीं नहाए थे कि नहीं नहाए थे, कब पता नहीं पैर धोए थे कि नहीं धोए थे। लेकिन वो माँ की चम्मच जरूर याद आती है कि वो चम्मच में एक बत्ती देती थी और कहती थी गायत्री मंदिर लगा के आ जा बेटा शाम के समय। बस वही बत्ती ने दिया जला दिया अंदर का, वही बत्ती ने अंधकार दूर कर दिया, वही बत्ती ने सद्गुरु और महापुरुषों का रास्ता बता दिया। एक छोटा सा सत्कर्म व्यक्ति के जीवन के अंदर के अकूट भंडार को खोल देता है। ये जीवन जो है अकूट संपदा का भंडार है। हम आपको नहीं पता है कि आपका बच्चा जिसको आप छोटा सा संस्कार सिखा रहे कि बेटा गाय को रोटी दे के रोटी खाना, तुलसी को पानी चढ़ा करके आप पानी पीना, बड़ों को प्रणाम करके स्कूल जाना, बड़ों को पूछ करके कहीं बाहर जाना, एक दिन वो बच्चा क्या बनेगा शायद आप भी आश्चर्य करेंगे। अगला आता है व्यक्ति निर्माण के लिए उपासना की बात समझ में और परिणाम आ गया तो जिसको कहते हैं परिवार निर्माण। हर व्यक्ति से तो परिवार बनता है। अब ये परिवार एक लघु राष्ट्र है। अब परिवार में कितने लोग रहते, पति पत्नी बच्चे माता पिता। अब इतना सा हमारा परिवार 5 लोगों का। अब इस परिवार को हम प्रयोगशाला बना ले और इस प्रयोगशाला में कम से कम हम अपने जीवन के अंदर एक दूसरे को आगे बढ़ाने की निष्ठा रखें, एक दूसरे की कमियों को दूसरों को न बता करके अपने घर में सप्ताह में 1 दिन, 15 दिन में 1 दिन बैठ करके बजट बनाएं। कई कार्यक्रम करना है तो उसकी पूरी परिवार बैठ करके बात करें। इसकी देखा देखी करके हम कोई ना काम करें, कोई बजट न बनाए। अपने घर की ताकत क्या है उस पर बजट बना के देखें। इसे कहते हैं परिवार प्रबंधन। और परिवार जब सुदृढ़ होता है, हमारे परिवार का जब निर्माण हो गया तो निश्चित है परिवारों को मिलकर के ही समाज बनता है। और जब परिवारों को मिलकर समाज बनता है तो हम भी तो समाज के अंग हैं। अब मान लिया जाए कि हम जितने जीवनदानी करता है, मान लो यहाँ पाटीदार समाज के आए हैं, पाटिल समाज के आए हैं, हमारे वनवासी समाज के आए हैं, तो ये सब हम लोग भगवान की एक ही संतान है मनु शत्रुपा की, लेकिन हमने एक समाज की व्यवस्था के लिए अपना एक वर्ग बना रखा है। तो अपने समाज में अपने घर की परंपरा नाम चलना चाहिए। बहुत सारे लोग क्या कहते हैं, समाज की दुआएं देते हैं, समाज क्या कहेगा। मैं कहा कि समाज
समूह का नाम नहीं है, आदर्शों का नाम समाज है। जो आदर्शों को हम जिएंगे वैसा समाज हम बना लेंगे। एक समूह में कोई समाज यदि बलि प्रथा कर रहा है, हम उसे तोड़ सकते हैं। देख लीजिए हमारे भैया यहाँ खड़े होंगे, साधना के पिताजी, क्या है खड़े हो भैया, ये हमारे आदिवासी समाज से हैं, जिनके समाज में बकरे मारना, मुर्गे मारना, बलि करना पीढ़ियों से परंपराएं थी। लेकिन इन्होंने क्या करा, इन्होंने अपने घर की सारी परंपराओं को एक लाइन से वेद माता गायत्री का पल्ला पकड़ करके सब तोड़ दी, मरोड़ दी। और उसका परिणाम देख लीजिए। आज इनके परिवार में जाओगे तो प्रतिदिन यज्ञ होता है, प्रतिदिन गायत्री का जप होता है, गऊ को रोटी देते, तुलसी को जल चढ़ाते हैं। भैया आपके पास कितना बड़ा मकान है और पहले कैसा था? पहले कैसा था? झोपड़ा था। ये भाई झोपड़े में रहता था। भाइयों ने, रिश्तेदारों ने, परिवार वालों ने, समाज वालों ने कोई उंगली पकड़ करके नहीं चलाया था। एक महापुरुष की केवल उंगली पकड़ी, वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी की। देखते देखते वो परिवार, आज इनके आंगने में कितने ट्रैक्टर खड़े हैं? 3 ट्रैक्टर खड़े हैं। एक व्यक्ति जिसका घर का झोपड़ा नहीं था, उसके आंगने में 3 ट्रैक्टर खड़े हैं और टनों से गेहूं पकता है, चना पकता है और 5-25 लोग इनके खेत में रोज मजदूरी पे आते हैं। किसी समय ये मजदूरी ढूंढते थे, जब ये गायत्री परिवार से नहीं जुड़े थे, ये मजदूरी ढूंढने जाते थे और शाम तक मजदूरी नहीं मिलती थे तो बच्चों को आटा घोल करके स्कूल के दलिया पिला के सुला देते थे। लेकिन जैसे ही भगवान का पल्ला पकड़ा तो एक परिवार क्या बन गया, समाज के अंदर एक मिसाल बन गया। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। हमें मिसाल बनना है, एक विशाल दुनिया में कायम करना है, एक भरे लोगों की टकसाल खड़ी करना है। समाज जिस दिशा में जा रहा है उसी दिशा में यदि हम चल रहे हैं तो हमारे कदमों ने परंपराओं की तुलना में विवेक को महत्व नहीं दिया। भेड़ चाल की तरह हम गड्ढे में एक भेड़ कूदी, उसके पीछे हम भी कूदते चले गए और हमने बात यही करी कि हमने तो ये सोचा कि लोग क्या कहेंगे, इसके लिए हमने वही किया जो लोग कर रहे हैं। यही तो गलती कर रहा आदमी। एक जगह युग ऋषि ने बहुत अच्छी एक लाइन लिखी, समाज का खोखला होने का, परिवारों का गरीब होने का एकमात्र कारण है कुप्रथाएं, कुपरंपराएं और वो आचरण जो उनके जीवन को दरिद्र और दुखी बना रहे हैं। केवल काय के कारण पोषित हो रहे हैं, लोक लाज के कारण कि लोग क्या कहेंगे, इसके लिए हम सब वो कर रहे हैं जिससे लोग खुश हो जाएं। एक बार ऐसा भी तो सोचो, भगवान क्या कहेगा, ईमान क्या कहेगा, अंतरात्मा क्या कहेगी, भविष्य की हमारी पीढ़ियां क्या कहेगी। इन पीढ़ियों के बारे में सोचो। ये पीढ़ियों का निर्माण कौन करेगा? मैं तो वासुदेव जी को धन्यवाद दूंगा जिन्होंने अपनी पीढ़ियों के निर्माण के लिए भयंकर कष्ट सहे। कई बंबई में रहे, कई 40 गांव में रहे और वहां पर इन्होंने अपने बच्चों को बिल्कुल अभाव में, बिल्कुल छोटे से परिवार में उन्हें इस योग्य बनाया कि वो समाज के बड़े नेतृत्व को कर सके। वासुदेव जी खड़े हो, एक छोटी सी दूध की दुकान चला करके, एक छोटी सी मिठाई की दुकान चला करके बच्चों को पैरों पे खड़ा करने का एक प्रयोगशाला का इन्होंने काम किया। ये भी बधाई के पात्र हैं। यह हमारी पूजा जी के पिताश्री हैं। मैं तो वो आश्चर्य जब होता है जो लोग अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाते हैं विद्यालयों में, विश्वविद्यालयों में। और मुझे आश्चर्य जब हुआ, पंकज जी की धर्म पत्नी रचना बहन के आप दादाजी हैं, सद्य माधव जी, इनका मैं बहुमान करता हूं कि इन्होंने भाई के बच्चों को पढ़ाने के लिए इतनी प्रेरणाएं दी कि आज वो बच्चे विश्वविद्यालय तक पहुंचे। वो बच्चे आज अपने पैरों पर खड़े हुए और उन बेटियों को इन्होंने इस योग्य बनाया कि उन बेटियों ने मिलकर के अपने पिता के झोपड़े को पक्के मकान में बदल दिया, उन पिता की गरीबी को वैभव में बदल दिया बेटियों ने। आज बेटियां कमा करके पूरा परिवार चला सकती है। तो ये कहाँ से आता है? हम बच्चों को या बेटियों को अंतर कभी ना समझे। इनके पास में बेटे नहीं थे, बेटियां ही थी, लेकिन इन्होंने बेटियों का ऐसा निर्माण किया जैसे लोग बेटों का करते हैं। बड़ा महत्व का विषय है। एक नहीं, दो नहीं, 4 बच्चे, 4 बच्चे 2 बेटियां, उनको पाले कैसे, ये समस्या थी। हमारे श्रद्धेय गुलाब राव जी पाटिल साहब आए क्या? हमारे रवि भैया के पिताजी खड़े हो जाए अपनी जगह पर। एक वेटनरी डॉक्टर की नौकरी करते करते, माताजी खड़ी हो जाए, वेटनरी डॉक्टर की नौकरी करते करते एक छोटा सा 2 पैसा कमा करके अपने 6 बच्चों का लालन पालन
और फिर रवि भैया का निर्माण, बंटी भाई का निर्माण करके एक महान कार्य के लिए हंसते हंसते एक अपरिचित व्यक्ति को, जिसका कभी उनके जीवन में परिचय मेरे साथ सीधा नहीं था, लेकिन बस एक यज्ञोपवीत लेने हमारे बंटी भाई कभी आया करते थे शक्तिपीठ, और इनकी जब उम्र 12 साल की थी, देखते देखते जुड़ गए, और जिसका परिणाम आप देखिए आज उसके बंटी भाई के माध्यम से इस पूरे तंत्र में निर्माण विभाग का, स्वावलंबन विभाग का आप दोनों पति प्राणपण से इस ऋषि कार्य में लगे हैं। आप दोनों अपनी जगह पर खड़े हो जाएं। और इनकी प्यारी बिटिया एक है वेदिका, इसके लिए इन्होंने 5 साल की तपस्या करी। ऐसा नहीं कि शादी हो गई बच्चे पैदा कर दो, शादी हो गई बच्चे पैदा कर दो। शादी के बाद 5 साल तक पहले पति पत्नी बने, योग्यता अर्जित करी, और उस योग्यता के बाद 5 साल के बाद आप लोगों ने शांति कुंज में 9 दिन का तप करके, और फिर इस बिटिया के लिए पूजा जी ने पूरा गर्भाधान संस्कार के बाद गायत्री का अनुष्ठान, गौ सेवा, भूमि शयन, पलाश के फूल और पत्तों को उबाल करके पीना। जब जा करके देखो ये बच्ची गीता पढ़ लेती है, कठिन से कठिन श्लोक और बोल लेती है। इधरा वेदिका, शिव तांडव स्तोत्र का एक श्लोक बोलो। ये शिव तांडव इतना कठिन जो रावण महाराज के अलावा कोई बोल नहीं सकता, हम बोले तो अशुद्ध बोलेंगे। सुनो। जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले गलेव जटाकटीतविज्वल प्रवाह पावितस्थले कलेवलम्बिताम्बुजङ्गतुङ्गमालिकां डमड्डमड्डमड्डमन्निनादमड्डमर्वयं चकार चन्द्रताण्डवप्तनोतु न शिव शिवं जटाकटाः सभ्रमभ्रमल्लिलिम्पनिर्जडी विलोलवीचिवल्लवी विराजमानमूर्धनि दगद्दगद्दगद्दज्वल्ललाटपट्टपावके कुशोरचन्द्रशेखरे रत्रिपतिक्षणं मम दराधरीन्द्रनंदनी निवास वंदुर सुरगदिगंत संतति प्रमोदमान मानसे। बहुत सुंदर फूल खिला के स्वागत करेंगे। हम भी अपने बच्चों को, पढ़ी लिखी बहन बेटियां जितनी भी बेटी है, उनको मंत्र पाठ सिखाएं, गीता का 15वां अध्याय सिखाएं। बेटी को 15वां अध्याय गीता का पूरा कंठस्थ याद है। आप बोलोगे गीता सिखाने से क्या होगा? आप केवल गीता का 15वां अध्याय सिखा दो। अभी मैंने आदिवासियों के 30 बच्चों को बुलाया जंगलों से, सावित्री साधना और गीता का 15वां अध्याय सिखा करके भेजा। वो बच्चों जंगलों में अच्छे अच्छे लोग उनके पास आ रहे, पैर पड़ रहे बच्चों के, जो कई ब्राह्मणों के बच्चे नहीं, ब्राह्मणों की तरफ पूजे जा रहे हैं। ये चमत्कार है गीता जी में। गीता हमारे घर का प्रेरणा स्रोत ही नहीं है, हमारी आत्मा को परमात्मा बना दे, ऐसा भगवान कृष्ण की वाणी है। और अपने बच्चों की वाणी पर सबसे पहले गीता आनी चाहिए, उसके बाद अंग्रेजी आना चाहिए। हम तो क्या करते हैं, किसी कॉन्वेंट में बच्चों को भेज देते हैं तो 56 इंच का सीना चौड़ा कर लेते, 2 बटन खोल लेते न, और बोलते कि हमारा बच्चा तो कॉलेज पढ़ता है, अमुक जगह जाता है, अमुक स्कूल में जाता है। अरे उसका देखो तो सही, उसकी भाषा देखो, उसकी भावनाएं देखो, तो केवल अंग्रेजी मिलेगी, उसके अलावा हृदय शून्य मिलेगा, भावना शून्य मिलेगी, मन निष्ठुर मिलेगा, आचरण इतना गलत मिलेगा कि रूह भी कांप जाए समाज वालों को उनको देख करके। तो हमें एक अच्छे समाज का निर्माण करना है, जब भी जाकर के हमारा धरती पे जन्म लेना सार्थक होगा। मैं बड़े गर्व से प्रार्थना करूंगा, हमारे श्रीमान जी कड़वा जी पाटीदार साहब जो दसनावल से आए, क्या अपनी जगह पे खड़े हों। हमारी सद्य मीरा जी को, जिन्होंने बचपन से पाला पोसा बड़ा किया, गुणवान बनाया, और हाँ वो क्या मामा वो क्या रहे, तो इनका हम बहुमान करते जरा फूल खिला करके, कि जिन्होंने सद्य मीरा जी के निर्माण के लिए, और कन्यादान भी आप ही ने किया। जब मेरी शादी करी थी ना, तो ये दोनों जोड़े से बैठे थे, इनकी धर्म पत्नी भी आई है ना, खड़े हो जाए। तो इन्होंने जब पानी ग्रहण संस्कार किया था, तो उस समय, अच्छा मैं जब पहली बार लड़की देखने गया, मतलब मेरा जीजी को, तो मैं धोती कुर्ते में ही गया। तो मामा जी बोले, जो मेरे को आदमी लगाया था उसको, बोले यार ये बाबा जी छे, कह के क्यों, कह के यार ने पूछी रो, कह के नहीं भाई, कह के काई छे, कह के वो तो तुमको जब इनका सी बात करोगे तो मालूम पड़ेगा। बाकी यदि आपको अच्छा लगे तो मैं तो रिश्ता लाया हूँ, आगे आप सोच लो। हमारे भी 3 संकल्प। पहला संकल्प, अपने बच्चे नहीं पैदा करेंगे, अपना धरती पे प्लाट और मकान और धरती के ऊपर अपने नाम से कोई पैसा नहीं रखेंगे, और अपना कोई पद नहीं लेंगे।
तो सोचो शंकर भगवान जैसा मामला है, भभूति रमाने वाला, जहाँ कुछ भी नहीं अपना और उसके बाद में भी कमी कहीं नहीं, ये भी है, अपना कुछ भी नहीं, अन कमी कहीं नहीं, मतलब कहने को अपने नाम पे कुछ भी नहीं है, लेकिन यहाँ कमी कुछ भी नहीं, मतलब लाखों रुपया कमाते हैं, करोड़ों रुपया साल के कमाते हैं, आंगन में जहाँ देखो वहाँ गाड़ियाँ खड़ी है, 5000 लोग आ जाए तो खाए पिए सोए बैठे और जाए, इतना लाइट पानी सोने की जगह, वो भी नेशनल हाईवे 3 पर, जहाँ 12 राज्यों को जोड़ती उस सड़क पर। इसका मतलब तो समझो गहरी बात है। ये हम जितने भी जीवनदानी भाई बहन यहाँ बैठे हुए ना, इन लोगों की जो व्यक्तिगत जीवनचर्या है वो पूरी राष्ट्र के लिए है। मतलब यदि हमको भी एक दिन कोई सोचना पड़ता है तो बड़ा गंभीर बजट बना के सोचना पड़ता है। क्यों? क्योंकि अपने लिए कठोरता और दूसरों के लिए उदारता, अपने लिए सादगी और सज्जनता, जब तो देश महान बनेगा। अब इस बच्चे को पढ़ाने के लिए कुछ नहीं, भाई ने मेहनत मजदूरी करके अपना पेट पालना कि इनका पालना, किसी की प्रेरणा से इनको 5 साल की उम्र में गायत्री धाम पढ़ने के लिए छोड़ा। हमारे दशरथ भैया ने पढ़ते पढ़ते ये 12 नंबर का पाना बन गए। 12 नंबर का पाना आप समझते ना, एक पाना जेब में रखो और साइकिल चलाओ, उसी से साइकिल खोल भी लो, उसी से साइकिल वापस कस भी दो। एक पाना ऐसा है हमारा दशरथ भाई, इनको मंच पे बिठा दो, गाड़ी चला लो, लाइट का, पानी का, ट्रेवलिंग का, पार्किंग का, हॉस्टल वार्डन का, यहाँ के स्टॉलों का, यहाँ के मेंटेनेंस का, बाहर शाखाओं में कोई कार्य करना है तो उसकी व्यवस्था का, सारा एक व्यक्ति काम कहीं भी भेज दो तो बोले दशरथ को भेज दो, ये करके आ जाएगा। ये आदमी कहाँ से आ गया यार? एक परिवार की प्रयोगशाला में जहाँ उंगली पकड़ के कोई चलाने वाला नहीं था, उसने महाकाल की उंगली पकड़ ली तो काल की चाल को बदल दी। ये होती है आदमी की ताकत। आदमी की ताकत क्या समझते हैं? महाकाल का अनुगमन करने वाला कभी घाटे में रहता क्या? मैंने भी ऐसा ही एक छोटे से गरीब परिवार में जन्म लिया, जहाँ 2 वक्त की रोटी को, कभी कभी तो पेट गेहूं की रोटी देखने के लिए महीनों लग जाते थे। ज्वार पकती थी, मक्का पकती थे, तो शाम की रोटी अक्सर नहीं मिलती थी। घाट और किसी के घर के मांग के लाई हुई छाछ, अपने घर में छाछ भी नहीं होती थे। मतलब हमारी माँ गर्म पानी, वो भी हमारे गांव के बाहर हमारा घर है तो पीपल उनके नीचे लोग बैलगाड़ी छोड़ते थे और वहाँ जो मक्का के टोटा, ज्वार के टोटे डाल देते थे खाने को, और वो पत्तियाँ गाय बैल खा जाए और टोटे बच जाए, उसको उठा के लाना और उससे चूल्हा जलाना। मतलब घर में लकड़ी का भी साधन नहीं। ऐसे अभाव में यदि हमको गुरुदेव ने उनकी गोद में लिया, मेरी माँ के हाथ से छुड़ा करके, और ये कहा कि ये मेरा मेवा है, मेरा काम करेगा। देख लो, युग दृष्टा युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य कैसे दिव्य दृष्टा है, कैसे युग दृष्टा है कि एक गरीब झोपड़े के बच्चे का भविष्य जानते थे कि इसके अंदर की आत्मा कितनी महान है, कितनी ऊंची है, और इसके खजाने में क्या है उसको मैं जागृत कर दूंगा। तो आप आश्चर्य करेंगे, यदि एक बार हमने सत्पुरुषों की उंगली पकड़ ली तो फिर हमारे पास में जो कुछ है वो कुछ भी नहीं लगता है, उसके पास जो कुछ है वो सब अपना बन जाता है। जरा उसको ऊपर वाले को अपना बना के तो देखो, उसका और अपना मिलकर के इतना हो जाएगा कि दुनिया भी देख करके बहुचक्का हो जाएगी। क्या आदमी यार, क्या इंसान है यार। आपसे निवेदन है कि यह जो रास्ता है ये कोई छोटा मोटा रास्ता नहीं है। यह मार्ग विरोध से भरा हुआ है, उपेक्ष से भरा हुआ है, कांटों से भरा हुआ है। आप लोगों को फूल जरूर दिखते होंगे, आप लोगों का हमारे अंदर बहुत सारी अच्छाइयाँ दिखती होगी, लेकिन हम जानते हैं कि हमने अपनी जिंदगी में कितने कांटों को निकाला है, कितने पुरुषार्थ करके कितने संघर्षों को झेला है। यदि जिंदगी में जिसको कांटे नहीं मिले उसको फूल की खुशबू का आनंद नहीं आएगा। जिसको जिंदगी में गरीबी ना मिले तो अमीरी का आनंद कभी नहीं आएगा। और जिसको जिंदगी में कभी बीमारी का आनंद ना मिले तो उसको कभी पता नहीं रहेगा कि आरोग्य क्या चीज है, स्वास्थ्य की कीमत क्या होती है। हर चीज कहीं न कहीं हमारे से दूर जाती है तो उसकी कीमत मालूम पड़ती है। आज अपने जीवन में, हम आपके जीवन में जो भी कुछ है उसके लिए हमने एक पीढ़ियाँ खपाई है। एक पीढ़ी गरीबी में बीतती है तो दूसरी पीढ़ी उसके लिए खड़ी होती है। याद रखना, अपनी पीढ़ी को खड़ा करो
तो उनको सबसे पहले अच्छे संस्कार दे करके ऐसे इंसान बनाओ कि जिसकी सुगंध से 10 आदमी कहे, और कभी कोई साधु अपने गांव में आ जाए और ये पूछे कि मुझे किसी एक अच्छे परिवार में पानी पीना है, तो उसमें सबसे पहला नाम मेरे घर का नाम आए, ऐसी हमें इच्छा रखनी है। अंतिम और महत्वपूर्ण बात है, नंबर 1, आप जब यहाँ से विदा होंगे तो हम आपको एक स्मृति में बहुत बड़ी चीज़ देने वाले हैं, ये स्मृति चिन्ह देंगे। अरे साहब, आपको एक जग दे देते, एक साड़ी दे देते, एक कोई और अच्छी चीज़ दे देते, अरे उसकी आपके पास कोई कमी नहीं है। वो पोटले बांध के इतने पड़े हैं कि वो साड़ियाँ घूम करके कई बार आपके घर ही वापस आ जाते हैं। वो बर्तन तो इतने पड़े हैं कि बच्चों के ब्याह शादी के भी आपको अभी तक निकालना नहीं पड़े, वो पोटले बांध के पड़े हैं। और 11वें 12वें और ब्याह शादी के इतने डब्बे लोटे गिलास आपके पास आए हुए हैं कि आपके लिए वो स्टील के बर्तन एक तो बिकते भी नहीं, वो समस्या बने हुए हैं, लेकिन आप उसी को करना चाहते हैं। आप ऐसा करें, अपने घर पर कोई बांटने का मन करे तो आप पेड़ बांट देना, अच्छा साहित्य बांट देना, या फिर कोई छोटा मोटा एक शिविर लगा देना, स्वास्थ्य कैंप, और जितने रिश्तेदार आए उनके कोई कष्ट हो तो 5 बीमारी का कैंप लगा दो, घुटने दर्द, कमर दर्द, आँख का। मान लो हमारे पिताजी शांत हो गए और हमारी नियत है कि 50,000 रुपए की लाइन बांटना है, तो 50,000 रुपए की 2-3 बीमारी की दवाई खरीद लो, आँख की दवाई ले लो, कमर की, घुटनों की दवाई ले लो और कैंप लगा दो, और अपने रिश्तेदारों को निमंत्रण दे दो कि भैया पिताजी के 11वें और 12वें की खुशी में स्वास्थ्य कैंप लगाया है, तो सभी सगे संबंधी रिश्तेदार आए। यहाँ पर केवल दाल चावल की व्यवस्था रहेगी, बाकी लड्डू जलेबी नुक्ती सब्जी पूड़ी की व्यवस्था नहीं रहेगी। आप लोग दाल चावल प्रसाद रूप में खाएंगे। ये कोई 11वें की पंगत नहीं है, ये स्वास्थ्य शिविर की पंगत है। सोहन जी आप खड़े हो, इधर आपकी धर्म पत्नी का है? राधा बेन, मेरा नर्मदा बेन, नर्मदा बेन इधर आओ, इधर आओ। ये भैया जो है ना, इतना शानदार आदमी है, खैर मेरे साड़ू भाई है, बाकी शानदार आदमी कैसा कहूँ, गरीबी से बाहर निकला। ये बेन ने, दोनों ने बहुत संघर्ष करा और मिर्ची पके, तो फिर पहला काम क्या करा, जीजी को मोबाइल करा, क्योंकि आश्रम में 1 साल की मिर्ची केतरी लगल। अरे बनको भाई, छोटा मोटा आदमी को पूछे ली थारो कहाँ हो जाएगा, हमको पूछेगा तो यहाँ तो कुंटल सी लगे, तो भाई 100-150 रुपये किलो को भाव छे, 15-20 हज़ार को बापड़ा का फटको लगी जाएगा। तो आग्रह करियो, और कहा है मामा जी, रणछोड़ मामा, वो मामा जी कहे कि पंडित जी आओ मिर्ची लेने गयो, तो भाई का खेत न खाड़ा नम जा देखो वहाँ लाल लाल, कहीं की 2 दाड़ख्या न कहे, कहीं की अच्छी भरी करने, कहीं की कूटी कूटी के दबाई का भर जो कि वहाँ बोरो खाली करे तो मिर्ची नहीं पड़नी चाहिए। और पूरी साल भर की मिर्ची भेज दी आश्रम में। मैं कहा यार 20,000 रुपये का बेचार गरीब आदमी ने पहली बार मिर्ची पकी यहाँ भेज दी। फिर मैंने कहा जीजी बोले, पंडित जी वो भाई इतना दिलेर, दूसरे रिश्तेदारों को पूछ रहा कि भाई अपना घर मरचा पाकेल चे, तमरा घर नहीं हो तो हम ही देवा आई जावा, नहीं तो तमें आई कदी आओ तो हमने आशीर्वाद देता जाजो, न तमरा खावाना साल भर ना मरचा लेता जाजो, ऐसा बोल रहा भाई। पंकज भैया, ये पंकज भैया बैठो, ये 9 माह की इनकी उम्र थी, कितनी बोलो, 9 महीने का बच्चा कोई देगा किसी को? नहीं दे यार दादा। 9 महीने संकल्प लिया कि मैं अपना बच्चा नहीं पैदा करूंगा, लेकिन इनके पिताजी सुखदेव भाई और इनकी माताजी सुमन देवी आए क्या? आ जाओ इधर आओ। तो इन्होंने 9 महीने के बच्चे को युग निर्माण योजना के लिए, राष्ट्र निर्माण के लिए गुरुदेव माता जी की झोली में दान कर दिया, हंसते हंसते दे दिया, और कोई किसी प्रकार की चिंता नहीं करी कि यार नहीं साहब अपने को क्या करना है, भगवान के काम में अपना बच्चा जा रहा है। इन्होंने ये नहीं सोचा वो किसके पास सोएगा, वो बड़ा होगा तो उसकी शादी होगी कि नहीं होगी, फिर उसकी खेती बाड़ी कहाँ रहेगी, उसका नाम कहाँ चलेगा। अरे भाई वो तो उसके ऊपर छोड़ो, जिसने भेजा ना वो सब कर देगा, जो चींटी से हाथी तक देगा तो इनके बच्चे कहाँ भूखे मारेगा। जरा इनके लिए फूल खिला देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बड़े सम्मान, इन्होंने और देखा भी नहीं, बड़े भाई ने देखा और भैया ने बात मान ले, मतलब इनका विश्वास बड़े भाई पे कितना, क्या भाई कह रहा है चलो देख ले। वहाँ ये आए देखने के लिए भैया के साथ, माधव जी का तो सब देखा हुआ था, आपने देखा परखा,
इनको पूछा भैया ने कि भैया अब मैं बता चुका हूँ, अब मैं दूर खड़ा हूँ, आप निर्णय लो। तो इन्होंने फिर निर्णय लिया। अभी इनकी बेटी डॉक्टर बन रही ना भाई, अभी इनकी बेटी डॉक्टर बन रही है। शायद भगवान के हिस्से में वो बेटी नहीं जाती तो पिता 20 लाख रुपए कहाँ से लाता डॉक्टर बनाने के लिए। आज जिसने अपनी बेटी को भगवान के काम में दी वो बेटी घाटे में रही क्या? तो अक्सर लोग ऐसा सोचते हैं कि साहब मेरी बेटी का सपना है डॉक्टर बनने का, बाकी ये तो बेचारा किसान आदमी कहाँ से लाएगा 20 लाख रुपया डॉक्टर बनाने के लिए। लेकिन आज गुरुदेव माता जी उसको डॉक्टर बना रहे हैं। इनका सम्मान करते हैं कि एक डॉक्टर बेटी को इन्होंने भगवान के लिए लगा दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। कि जो छोटे छोटे झोपड़ों में से इन्होंने घर बनाए, लेकिन घर को सुंदर सुव्यवस्थित रखने का भी काम कर रहे हैं। इनके लिए फूल खिला के ये मंच स्वागत करता है। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल गायत्री धाम सेंवा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। गायत्री धाम की समस्त गतिविधियों के बारे में आपको अपडेट मिलती रहे।